ऐसी ही Hyundai Creta एस ऑप्शनल मॉडल आपने शायद ही देखी होगी। भाई आज मेरे संग ये गाड़ी और इनके ओनर हैं तनिष भाई, प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए। तनिष है और ये मेरी गाड़ी क्रेटा एस ऑप्शनल है। ये कब का मॉडल है आपका? 2025 का? 2025 मार्च का, 30 मार्च का 2025 की ये गाड़ी है। इस पर बहुत ही सही मॉड्स हो रखे हैं। जैसे अभी आप देखो तो ये जो इसका बोनेट है कार्बन फाइबर रैप्ड है। तो तनिष भाई आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए कि आपने इसमें क्या क्या चेंजेस करवाए हैं। इसका बोनेट कार्बन फाइबर रैप करवाया है ना, और इधर पे मैंने मैट कार्बन फाइबर रैप करवाया है। इसकी लाइट स्मोक करवाई है। पीछे डिग्गी मैंने रैप करवाई है कार्बन फाइबर, और इसमें मैंने पूरा ब्लैक करवा दिया इसको। तो तनिष भाई ये गाड़ी लेने का प्लान बना कैसे? इमेजिनेशन स्टार्टिंग से यही थी कि क्रेटा लेके मॉडिफाई करनी है, कैसा क्या था? मेरे पास Hyundai सेंट्रो थी पुरानी वाली, तो उसका क्या एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर एज ए नीड पड़ी थी हमें, तो फिर हमने ये क्रेटा खरीदनी थी। तो ये आपकी फैमिली कार है? फैमिली कार है। तो इसलिए ज़्यादा मॉड्स नहीं कराएं, हल्के मॉड्स ही कराएं। और फिर इसमें मॉड्स कराने का कहाँ से क्या प्लान बना कि स्टार्टिंग से ही था कि नहीं मुझे मॉड्स कराने ही हैं? मेरे भाई हैं एक, उनके पास सेम क्रेटा है जी, तो उनने करवाया था, तो फिर मैंने देखा कि साथ में करते हैं हम कुछ, तो फिर मैंने भी करवाया। तो इसमें ऐसी कुछ चीज़ें जो कंपनी से आई हो और आपको पसंद नहीं आई, उनको रिप्लेस करा दिया हो कुछ? इसकी लाइट मैंने वाइट थी तो इसको रेड करवा। मॉडिफिकेशंस के अलावा कुछ पार्ट रिप्लेसमेंट, जैसे इसकी सामने मैट ग्रिल आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, टॉप मॉडल की लगवा लेते हैं, ऐसा कुछ आपने करवाया हो? सब तो कंपनी से ही आया था। ये सब इसमें कंपनी से आया, अलॉय व्हील्स, रूफ रेल, सनरूफ, सब। तो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है ये टॉप ही है, टॉप से 2 नीचे वाला है। टॉप से 2 नीचे वाला मॉडल है। तो अपन अब क्विकली इसके मॉड्स की बात करते हैं। तो जैसा कि फ्रंट लुक में बताया, तो एलईडी भी शायद अपग्रेडेबल नहीं है, कंपनी से ही एलईडी है इसमें। डीआरएल्स पे रेड रैप करा दिया है। ये पूरा कार्बन फाइबर स्टाइल रैप है, ये इस साइड आपको दिखेगा, ये पूरा कार्बन फाइबर स्टाइल रैप है। बोनट ग्लॉस में रैप्ड है, ये मैट में रैप्ड है, और डिग्गी भी ग्लॉस में रैप्ड है। डिग्गी मतलब इसका बूट जो है वो भी ग्लॉस में रैप्ड है। अलॉय व्हील्स पे क्या आपने कुछ काम करवाया है इसमें? अलॉय पे ये चिपकवाए थे, तो ये रेडियम है जो रात में ग्लो करते हैं। तो अलॉय व्हील्स ब्लैक कलर के थे कंपनी से या बाहर से पेंट कंपनी से ब्लैक थे? कंपनी से ब्लैक थे, और उस पर ये स्टिकरिंग का काम कराया है। फेंडर पे इस मॉडल में अपने को कोई इंडिकेटर देखने नहीं मिलता, ओआरवीएम माउंटेड अपने पास इंडिकेटर है, ये भी शायद ब्लैक ही होगा कंपनी से, या कवर लगा हुआ है? ये कंपनी से ही ब्लैक है। कुछ साइड प्रोफाइल में कुछ चेंज नहीं है, गाड़ी एकदम साइड प्रोफाइल से बात करें तो स्टॉक है, स्टॉक ही है। रियर प्रोफाइल की अपन बात करते हैं तो जैसे तनिष भाई बता रहे हैं, उन्होंने पूरी बूट जो है उसको ग्लॉस कार्बन फाइबर में रैप कराया है। पास से लेके जाऊं तो आपको दिखेगा ये यहाँ से ऐसी रैप्ड है। रियर वाइपर वगैरह सब कंपनी से ही आता है, कुछ चेंज नहीं है। रूफ पर कुछ भी रैप नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, स्टॉक है। ये जो स्किड प्लेट्स हैं फ्रंट और रियर की, ये पेंट कराई हैं या कंपनी से? कंपनी से पेंट आई हैं, कंपनी से ही पेंटेड आई हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने मेजर मॉडिफिकेशन करा अपन अब उसकी बात करें, जो आपने म्यूजिक सिस्टम में कराया, प्लीज़ आप दिखा के एक्सप्लेन करिए। तो भाई इसमें पायोनियर का चैंपियन सीरीज का सबवूफर लगवाया है। इसमें फॉर्च्यून NM से वर्कर है, पैरा साउंड का। आइए आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। तो इसमें एम्प कितने? एक लगा है, एक एम्प है फॉर्च्यून एम्प है इसमें। और उसी से सबवूफर चलता है? सबवूफर चलता है, और पीछे के स्पीकर। तो मोनो क्यों नहीं लगवाया आपने? इसमें मोनो की जरूरत नहीं है, मोनो लगाएंगे तो ये फूक जाएगा। बट जहाँ तक मुझे पता है इसके लिए तो मोनो लगता है, वूफर के लिए। ऑरा के लिए मोनो लगता है, इसमें मोनो नहीं लगता। अच्छा, इस वाले वूफर के लिए मोनो नहीं लगता है, इसका काम एम्प से चल जाता है। एक ही एम्प आपने लगाया, उससे चारों स्पीकर चल रहे हैं? पीछे के 2 स्पीकर, पीछे के 2 स्पीकर, अच्छा। के स्पीकर लगे इसमें पीछे 90 वॉट के। अच्छा, और ये चल रहा है। और स्टॉक स्पीकर्स आगे वाले डोर में? आगे वाले डोर में स्टॉक स्पीकर्स हैं। जो हेड यूनिट है वो भी स्टॉक है। अपन चल के इसका एक बार इंटीरियर की तरफ बात करते हैं, इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हैं। तो इंटीरियर में जहाँ तक मुझे दिख रहा है, इसमें एम्बियंट लाइटिंग लगी हुई है। तो कितनी 10 पीस कैसी एम्बियंट लाइट लगी है भाई? ये 10 पीस वाली है, कार्डी की है, कार्डी K4 जिसे कहते हैं। ये देखिए पूरी चारों डोर्स पर लगी है ये, पीछे भी, और ये ऐसे ही पूरे सीक्वेंस में स्टार्ट होती है। जैसे ये यहाँ स्टार्ट हुई, फिर ये स्टार्ट हुआ, तो ये सीक्वेंस सेट करना पड़ता है या ऑटोमेटिक? ये सेट करना पड़ता है अपने हिसाब से, चाहो तो इसको सेट नहीं भी कर सकते हो, कंपनी से भी सेट आता है, मतलब जब लगवाते तब भी सेट आता है। अच्छा, तो और इसमें फुट लाइट वगैरह भी? हाँ, फुट लाइट भी है। पूरा कितना 10 पीस है ये लाइट सेटअप? 10 पीस की है, ठीक है। एक और क्रेटा हमने देखी थी, उसमें भी 10 पीस सेटअप था। तो अपन इसके ऑडियो सेटअप की बात करते हैं। ऑडियो सेटअप में आपने इसमें क्या क्या चेंजेस कराए, वो आपने बताया कि स्पीकर जो है वो आगे के स्टॉक है, पीछे मोरेल के स्पीकर्स लगे, एक सबवूफर लगा है, एक एम्प लगा हुआ है 4 चैनल का, जो कि ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। अब अपन इसका ऑडियो आउटपुट सुनते हैं।
ऐसा इसका ऑडियो आउटपुट है। यहाँ पर शायद सबवूफर आता है टॉप मॉडल में, टॉप है मैं इसमें लगा के रखा है स्पीकर। यहाँ पे एक छोटा स्पीकर लगा हुआ है, छोटा स्पीकर है। तो ट्विटर्स भी लगे हुए हैं, कंपनी फिटेड ट्विटर्स लगे हुए हैं और एक छोटा स्पीकर यहाँ लगा हुआ है। तो टोटल अपने यहाँ कितना स्पीकर सेटअप हो गया? एक ये, 2 ये और 6 स्पीकर्स गेट के हो गए, 7 स्पीकर्स और एक बूफर, टोटल 8 स्पीकर सिस्टम हो गया विद बूफर। सनरूफ कितनी बार आपने प्रैक्टिकली यूज करी है? सनरूफ 3 बार, इतना यूज नहीं होता मेरा। लगभग अभी भाई को 1 साल होने वाला होगा गाड़ी को ऑन करे हुए। इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे पूरा ग्लॉस में फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे USB-C चार्जिंग सॉकेट, USB चार्जिंग सॉकेट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके सारे मॉडल्स में आता है और OEM इसमें स्टीरियो आता है। एज अ प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ Hyundai Creta के इस मॉडल के बारे में, तो आप कुछ क्या फीडबैक देना चाहोगे? मेरे को ऐसा कुछ तो दिक्कत नहीं आया, मेरे लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत सही चलती है। और माइलेज वगैरह कैसे देती है? सिटी में दे देती है 15-16 का, हाईवे पे 18-19। और ये छोटी सी कार जो दिख रही है मुझे, ये मेरे को गिफ्ट मिली थी, मतलब मेरी एक दोस्त है उसने मेरे को गिफ्ट करी थी, तो मैंने उसको वहीं रख के रखी है। समझ रहे हैं, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। अब एक बार फटाफट इसमें आपने इंटीरियर में भी कुछ चेंज करा रखा है? इंटीरियर में सीट कवर लगे हैं पूरे, और ये कंपनी फिटेड सीट कवर नहीं है, सीट कवर नहीं है, बाहर से लगवाया मैंने। और एक यहाँ मुझे दिख रहा है कि फुटलाइट सीट्स के नीचे भी लगी हुई है, पीछे भी और आगे भी। पूरा 10 पीस सेटअप है, काफी बढ़िया भाई ने गाड़ी को बिल्ड कर रखा है। इन फ्यूचर भी क्या हमें इसके और बिल्ड्स देखने मिलेंगे? हाँ, और भी अच्छे लेके आऊंगा, अभी मुझे बहुत कुछ करवाना है इसमें। ठीक है भाई, तो हम कनेक्टेड रहेंगे भाई से और इस गाड़ी की पूरी जर्नी अपन देखते हैं कैसे क्या इसमें मॉड्स रहेंगे। अगर आप मेरे ओपिनियन में पूछो तो जो इसका ब्लैक डॉट इंटीरियर भाई मुझे पर्सनली पसंद आ रहा है ना, नॉर्मल क्रेटा के कंपैरिजन इसका ब्लैक डॉट इंटीरियर काफी बेटर है। नाइट एडिशन थी जब मैंने लिया था, इसके लिए मुझे वेट करना पड़ा था 1 महीने। और ये हमारे शहर भोपाल शहर की पहली गाड़ी थी, मैट करने की पहली थी। और भाई जो इसमें एम्बिएंट लाइट का ये मैच बैठ रहा है ना, मैं अगर आप लोग को ब्राइटनेस डाउन करके दिखाऊं, जूम हो गया, अगर मैं आप लोग को ब्राइटनेस डाउन करके दिखाऊं तो कितना बढ़िया बैठता है पूरे डार्क इंटीरियर्स के साथ। भाई मेरी पर्सनल गाड़ी जो है, मैंने वो भी मतलब VXI मॉडल लिया क्योंकि उसके इंटीरियर्स डार्क थे। उसके ऊपर के मॉडल्स का इंटीरियर डुअल टोन था जो कि मुझे पसंद नहीं था, तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है। ये नाइट एडिशन गाड़ी है। ये गाड़ी आपको कितनी ऑन रोड कॉस्ट करी थी? मेरे को ये 18.5 ऑन रोड पड़ गई थी, और फिर उसके ऊपर से जो मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं है तो अपन उसकी बात करते ही नहीं है। जब जिस दिन इस गाड़ी का बिल्ड पूरा हो जाएगा उस दिन फिर इफेक्टिव कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू तनिष भाई, वीडियो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा फीचर करके आपको।